जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो हाथ में पकड़ो अपने। थैंक यू लॉर्ड। और घुटनों पर आओ सब कलीसिया। घुटनों पर आओ सब और बोलो, प्रभु आज मैं विश्वास करता हूं, विश्वास करती हूं कि तेरा लहू मुझे छुएगा और छुटकारा देगा। मैंने विश्वास किया है प्रभु यीशु तेरे लहू पर कि तू मेमना बनकर आया मेरे लिए और अपना लहू बहाकर गया मेरे लिए। मैं तेरे लहू पर विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ कि तेरा लहू मेरे लिए बहाया गया। परमेश्वर मुझ पर, मेरे घराने पर तेरा लहू आज उतर जाए, 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 उतर जाए। खड़े हो जाओ सब अपने पैरों के बल। लिखो रशंदा नरवा, आंखें बंद कर लो सब कलीसिया, आत्मा में हो जाओ। ये समय प्रार्थना होता है, बाद में गवाहियां देंगे हम। तूने कैसा करम ये किया, लहू बहा तूने कैसा करम ये किया। सूली उठा ये तूने, सूली उठा ये तूने कैसा करम ये किया। लहू बहा ये तूने कैसा करम ये किया। हमें बचा के, हमें बचा के तूने ऐसा करम ये किया। सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने ऐसा करम ये किया। लहू बहा के तूने ऐसा करम ये किया। मेरी प्रार्थना है वो लहू तुम्हारे ऊपर अभी के अभी उतरे यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद का जीवित लहू तुम पर आ जाए यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारी चीजों पर आ जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरी प्रार्थना है वो लहू तुम्हें जीवन दे यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारे घरानों पर मैं उसी यीशु के लहू को मांगता हूँ। उसके लहू की सामर्थ तुम्हें पकड़े अभी कभी, जहां भी तुम खड़े हो, जिस भी कोने में खड़े हो, उसके लहू की सामर्थ तुम्हें पकड़े यीशु मसीह के नाम से अभी कभी। उसके लहू की सामर्थ अभी कभी पकड़े तुम्हें, उसके लहू की सामर्थ
तुम्हें पकड़े अभी कभी यीशु मसीह के नाम से, वो पकड़े तुम्हें अभी कभी यीशु मसीह के नाम से, उसका जीवित लहू तुम्हें आजाद करे यीशु मसीह के नाम से, उसकी सामर्थ तुम्हें आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। मेरी प्रार्थना है जिस भी कोने में तुम खड़े वहीं तुम्हारे ऊपर यीशु का लहू उतर जाए, उतर जाए यीशु मसीह के नाम से, उतर जाए यीशु मसीह के नाम से। अपनी चीजों पर यीशु का लहू की सामर्थ को मांगो, आवाज उठाकर मांगो। परमेश्वर तेरा लहू आज मुझ पर उतर जाए, तेरे लहू की सामर्थ मुझ पर उतर जाए प्रभु। मेरी प्रार्थना है तुम्हारे घरानों पर यीशु मसीह के लहू की सामर्थ उतरे अभी कभी, तुम्हारी चीजों पर यीशु मसीह के लहू की सामर्थ उतरे अभी कभी, तुम्हारी चीजों पर यीशु मसीह के लहू की सामर्थ उतरे अभी कभी। हर बीमार यीशु के नाम से इसके लहू की सामर्थ से चंगा हो जाए। अपनी बीमारियों पर उस लहू की सामर्थ को पुकारो। अपनी बीमारियों पर उस लहू की सामर्थ को उतारो, उस लहू की सामर्थ को उतारो। उस लहू की सामर्थ को पुकारो अपने जीवन में, पुकारो पुकारो। आवाज के साथ यीशु के लहू की सामर्थ बोलो, मेरे ऊपर उतर जाए, आज मेरे परिवार के ऊपर उतर जाए। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। रिलीज करो ऊंची आवाज के साथ फायर। तुम्हारे परिवारों के ऊपर खुदावंदी फायर उतरे यीशु मसीह के नाम से। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। तुम्हारे घरों के ऊपर मैं फायर को बोलता यीशु मसीह के नाम से। खुदावंदी फायर उतरे यीशु मसीह के नाम से। ये वो फायर हो जो खुदावंद के लहू के साथ उतरे, उसकी सामर्थ के साथ उतरे। तुम्हारे बीमार शरीर पर उतरे लहू की सामर्थ, तुम्हारे बीमार शरीर पर उतरे लहू की सामर्थ, तुम्हारे बीमार शरीर पर उतरे लहू की सामर्थ। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। अपनी बीमारियों को जादो इस पाक खजूरी में यीशु के लहू के साथ डांटो, 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 डांटो। ये तुम्हारा समय है। डांटो, 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 डांटो।
उस व्यक्ति को शरीर में कोई रोग है, कुछ कमजोरी है, कुछ रोग है ऐसा, जो व्यक्ति बैठता है तो उसे उठने में बड़ी दिक्कत आती है, वो लेटा रहता है, उसका दिल करता है मैं लेटा रहूं। यीशु मसीह की लहू की सामर्थ उस व्यक्ति पर आ रही है, जहां भी है वो और मेरी आवाज को सुन रहा है, तो वो यीशु के लहू की सामर्थ जो तुझे जीवन दे रही है, मेरे भाई मेरी बहन, वो उतर रही है, तेरे शरीर में उतर रही है अभी कभी। उठ खड़ा हो जाए यीशु के नाम में, उठ खड़ा हो जाए यीशु के नाम में, उठ खड़ा हो जाए यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा। वो तुझे जीवन दे रही है यीशु मसीह के नाम से, वो तुझे जीवन दे रही है यीशु के नाम से, वो तुझे जीवन दे रही है यीशु के नाम से। हर मरता चीज जी उठे यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा। आज याद रखना, आज लहू की सामर्थ का खास रविवार है जो तुम्हारे ऊपर वो लहू की सामर्थ आ रही है। अपने चीजों पर पुकारो, उस लहू की सामर्थ को पुकारो, पुकारो, पुकारो। आवाज उठाकर अपने हर चीजों पर उस लहू की सामर्थ को मांगते हुए आज कोई मुंह बंद न रहे प्रार्थना में, सब मुंह खुले आवाज उठाकर अपने लिए प्रार्थना करो। अगर तुम कोई बीमार है तो यीशु के लहू की सामर्थ को मांगो, तुम कोई बीमारी में हो तो लहू की सामर्थ को मांगो, दुष्ट आत्मा का सताया हुआ है तो लहू की सामर्थ को मांगो, 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 मांगो। तुम्हारा मुंह खुलना चाहिए, जब तक तुम्हारे मुंह नहीं खुलेंगे वो लहू तुम्हारे ऊपर आ नहीं सकता, इसलिए उस मुंह को खोल कर लहू की सामर्थ को मांगो। यीशु मसीह के नाम से जितने भी बीमार है, कैच करो लहू की सामर्थ, वो स्वर्ग से आया लहू और एक एक बीमार को छू ले अभी कभी यीशु के नाम से। बोलो यीशु के लहू की जय, सब कलीसिया चिल्लाकर बोलो यीशु के लहू की जय, चिल्लाते रहो यीशु के लहू की जय। बीमारी में मरे पड़े हैं, उसे मैं बोलता हूं लहू के द्वारा चंगे हो जाओ, लहू के द्वारा चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। वो लहू जो तुम्हें जीवन दे रहा है वो तुम्हारे ऊपर आ रहा है, वो लहू जो तुम्हें जीवन दे रहा है वो तुम्हारे ऊपर आ रहा है, यीशु के नाम से आ रहा है। जिसने जीवन दिया वो लहू तुम पर आ रहा है, तुम्हारी बीमारियों पर आ रहा है। लोगी मेरी आवाज को सुनो, चंगे हो जाओ, इस लहू की सामर्थ के द्वारा चंगे हो जाओ, इस लहू की सामर्थ के द्वारा चंगे हो जाओ, इस लहू की सामर्थ के द्वारा चंगे हो जाओ। जहां तुम्हारे बॉडी बीमारी में है वहां हाथ रखो और प्रार्थना करो, बोलो प्रभु तेरे लहू उतर जाए मेरी बीमारी पर। अपनी बीमारी वाली जगह हाथ रख लो। अगर तुम्हारा पूरा शरीर बीमारी में तो सिर पर हाथ रखकर बोलो कि परमेश्वर मेरी बीमारियों पर तेरा लहू आ जाए। करो प्रार्थना लहू के साथ कि तेरा लहू उतर जाए और वो बीमारी जाएगी इस लहू के द्वारा। उस लहू को पुकारो, उस लहू को पुकारो, उस लहू को पुकारो अपनी बीमारियों पर। उस लहू को पुकारो, 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 पुकारो अपनी बीमारी वाली जगह। तुम्हारे गले के रोगों को मैं निकलते हुए देख रहा हूं, तुम्हारे गले के रोगों से मैं तुम्हें छुटकारा लेते हुए देख रहा हूं। यीशु का लहू तुम्हारे गलों पर आ रहा है इसी टाइम, उसके लहू की सामर्थ तुम्हारे गले पर आ रही है इसी टाइम, और वो लहू की सामर्थ तुम्हें पकड़ रही है यीशु के नाम से। तुम्हारे गले चंगे हो जाए, यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा चंगे हो जाए। सारे बंधन टूट जाए यीशु के लहू के द्वारा, सारे बंधन टूट जाए यीशु के लहू के द्वारा, सारे बंधन टूट जाए यीशु के लहू के द्वारा, टूट जाए। वो लहू तुम्हें आजाद करे यीशु मसीह के नाम से।
से, उसका लहू तुम्हें छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम से। जितने दुष्ट आत्मा के सताए हुए हैं, यीशु का लहू तुम्हें पकड़े, यीशु का लहू तुम्हें पकड़े और ये लहू तुम्हें आजाद करे। होली गॉस्ट रिलीज करो उन दुष्ट आत्मा पर भी फायर। हर छिपी बैठी दुष्ट आत्माएं निकल आए बाहर, निकल आए बाहर यीशु के लहू के द्वारा। आज से तेरा लहू मेरे जीवन में काम करता जाए। मैं विश्वास करता हूं तेरे लहू पर, तेरा लहू जीवन देता है, तेरा लहू छुटकारा देता है। प्रभु, मैंने तेरे वचन में देखा है कि हमारा छुटकारा भी सोने चांदी से नहीं, नासवान वस्तुओं से नहीं, बल्कि यीशु के कीमती बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। मैं विश्वास करता हूं तेरा लहू मुझे छुटकारा दे सकता है। प्रभु, अपना लहू दे मुझे, मुझे छुटकारा दे प्रभु, अपना लहू दे मुझे छुटकारा दे प्रभु। मेरे परिवार पर तेरा लहू आए, छुटकारा दे दे। मेरी चीजों पर तेरा लहू आए, छुटकारा दे दे। मैं देख रहा हूं खुदावंद का आत्मा आज की बंदगी में तुम्हें उन अंधकार के कामों से छुड़ा रहा है। अंधकार यानी पाप, अंधकार यानी शैतान, अंधकार यानी बंधन, श्राप। यीशु का लहू तुम्हें छुटकारा दे रहा है, यीशु का लहू तुम्हें छुटकारा दे रहा है। ये लहू तुम्हारे जीवन को बदल देगा यीशु मसीह के नाम से। ये छुटकारे का लहू तुम्हारे ऊपर मैं रिलीज करता हूं, यीशु के नाम में उतर जाए, यीशु के नाम से उतर जाए। परमेश्वर मुझे एक बात बोल रहा है, वो कह रहा है जो तुम्हारे घराने डाउन में पड़े थे, शैतान ने जिसे तुम्हारे घरों को डाउन में अपने नीचे दबा रखा था, अपना बोझ डालकर, आज यीशु का लहू तुम्हारे घरानों पर आ रहा है और तुम्हारे घरानों को तुम ऊंचा होता हुआ देखोगे। कुछ ऐसा होगा आज जो लहू तुम्हारे घरानों में जा रहा है, ये कुछ ऐसा होगा तुम्हारे परिवार और तुम्हारी फैमिलियां एक बदलाव की ओर चल दिए हैं। आज एक बदलाव की ओर चल दिए हैं। परमेश्वर का आत्मा है जो मुझे कह रहा है ये
कि एक बदलाव की ओर चलती है तुम्हारी फैमिली। और परमेश्वर मुझे कह रहा है, वो सारे कुछ लोग थे तुम्हारी लाइफ में। इस प्रोफेटिक वर्ड को ध्यान से सुनना जो परमेश्वर का आत्मा मुझे आपके लिए कह रहा है। कुछ लोग थे तुम्हारी लाइफ में और वो डिवाइन हेल्पर थे तुम्हारे लिए, डिवाइन हेल्पर थे जो खुदा की ओर से थे, लेकिन वो भी तुम्हारी लाइफ में काम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि एक बंधन है जो उन डिवाइन हेल्परों को तुम्हारी लाइफ में काम नहीं करने दे रहा। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, जो डिवाइन हेल्पर थे तुम्हारी लाइफ में, जो खुदा की ओर से हैं, वो तुम्हारी लाइफ में काम नहीं कर पा रहे। मैं एक बंधन को देख रहा हूं जो जुड़ा हुआ था तुम्हारी लाइफ में। मैंने कहा जुड़ा हुआ था, यानी अब टूट चुका है वो। खुदा के आत्मा ने मुझे कहा जुड़ा हुआ था, यानी अब वो टूट चुका है। वही लोग जो खुदा की ओर से थे अब तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए काम करेंगे यीशु के नाम से। और तुम उन कामों को होता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम से। तुम उन कामों को होता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का आत्मा ऐसा कर रहा है तुम्हारे लिए, उसका आत्मा ऐसा कर रहा है तुम्हारे लिए। तुम्हारे बच्चों के ऊपर यीशु मसीह का लहू आ रहा है। सब कलीसिया हाथ उठाओ अपने बच्चों के लिए, चाहे वो खुदा के घर में हो चाहे घर में ना हो। अपनी आंखों में देखो उन बच्चों को, हाथ उठाओ और इसी प्रार्थना में यीशु के लहू में अपने बच्चों को छिपाओ। इसी प्रार्थना में यीशु के लहू में अपने बच्चों को छिपाओ। तुम्हारे बच्चों को वो अंधकार छोड़कर जा रहा है। जैसे तुम यीशु का लहू लगा रहे हो, तुम्हारे बच्चों के जीवन में काम होना शुरू हो रहा है। तुम्हारे बच्चों के जीवन में काम होना शुरू हो रहा है। जैसे तुम यीशु का लहू लगा रहे हो अपने बच्चों पर, वो लहू काम कर रहा है, वो लहू काम कर रहा है, वो लहू काम कर रहा है। मैं नहीं जानता कौन इसे आमीन के साथ रिसीव कर रहा है, कौन इसे फायर के साथ आमीन के साथ रिसीव कर रहा है, लेकिन जो आमीन के साथ रिसीव कर रहा है अपने बच्चों के लिए, तुम्हारे बच्चों के जीवन में ये लहू की सामर्थ काम कर रही है। ये काम कर रही है तुम्हारे बच्चों में लहू की सामर्थ। सुना करो, भागना नहीं है। वो लहू की सामर्थ तुम्हारे बच्चों के जीवन में भी काम कर रही है। तुम अपने बच्चों के जीवन को बदलता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम से। मैं चाहूंगा कलीसिया 5 मिनट अपने लिए मुंह खोले। जहां तुम्हें शैतान ने तंग कर रखा है अपने लिए मुंह खोलो। तुमसे तुम 7 गुना पा रहे हो आज लहू की सामर्थ के द्वारा। तुम 7 गुना वापस पा रहे हो। ये प्रोफेटिक वर्ड है, तुम अपनी लाइफ में वापस आता हुआ देखोगे 7 गुना। जो शैतान ने तुमसे छीन लिया था, तुम 7 गुना वापस आता हुआ से देखोगे। तुम 7 गुना उसे वापस आता हुआ देखोगे। परमेश्वर के लहू की सामर्थ के द्वारा ऐसा हो रहा है, उसके लहू की सामर्थ के द्वारा ऐसा हो रहा है। तुम 7 गुना उसे आता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम से। तुम 7 गुना उसे आता हुआ देखोगे। परमेश्वर ऐसा कर रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवारों के लिए, तुम्हारी फैमिलियों के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे फाइनेंस के लिए, तुम्हारे बिजनेस के लिए। वो ऐसा कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। वो ऐसा कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। जितने बीमार है मेरी आवाज को सुनो और चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। मैं तुम्हें बोलता हूं, हर बीमार चंगा हो यीशु के नाम से। तुम्हारी कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से।
चंगे हो जाओ, तुम्हारी हड्डियां बल पकड़े यीशु मसीह के नाम से। हर बड़ी हुई हड्डी यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए। हर नशे की आत्माएं तुम्हारे परिवारों में से आउट हो जाए। रिलीज करो नशे की आत्मा पर फायर, रिलीज करो फायर, रिलीज करो फायर, रिलीज करो फायर। होली घोस्ट, होली घोस्ट, रिलीज करो नशे की आत्मा पर फायर। यीशु मसीह के नाम से हर जादू टोना निकल आए बाहर यीशु मसीह के नाम से। हर जादू टोना निकल आए बाहर यीशु मसीह के नाम से। हर जादू टोने की आत्मा आओ, जादू टोने की आत्मा को निकालो अपने जीवन में से, अपने परिवारों में से आउट करो। आउट करो, आउट करो, जादू टोने की आत्मा को आउट करो, आउट करो, आउट करो। यीशु के नाम में मैं कमांड करता हूं, निकलो मेरे लोगों में से यीशु के नाम से। इनके परिवारों में जहां भी है तो निकलो। हर जादू टोने की आत्मा आउट हो जाओ। आउट करो जादू टोने की आत्मा को गुस्से के साथ निकालो। मेरे भाइयों आवाज उठाओ अपनी प्रार्थना में, निकालो जादू टोने की आत्मा को, आउट कर दो, आउट कर दो। यीशु के नाम से निकला, मेरे लोगों के परिवारों में से यीशु के नाम से निकला। आज तेरा लास्ट डे है, जादू की आत्मा, टोने की आत्मा निकला बाहर। आउट करो, आउट करो, गुस्से के साथ उसे आउट करो। आउट करो, आउट करो, आउट करो। छिपी बैठी दुष्ट आत्मा जो भी मेरे लोगों के जीवन में काम कर रहे, जादू की टोने की आत्मा जो जादू के द्वारा आई है, टोने के द्वारा आई है, निकल जाए मेरे लोगों में से। जो शर्मिंदगी की आत्मा निकाल दो आज। बोलो शर्मिंदगी की आत्मा, शर्मिंदगी की आत्मा मेरे जीवन में से निकलो। आउट करो अपने जीवन में से सारी शर्मिंदगियों को। जहां शैतान ने शर्मिंदगी डाल रखी, आउट करो गुस्से के साथ उसे। मेरे भाइयों सारी जादू टोने की आत्मा को जो तुम्हें सता रही है,
कुछ कर रही है तुम्हारी लाइफ में। जो लोग इस समय प्रार्थना में सीरियस हो रहे हैं, वो सामर्थ कुछ कर रही है तुम्हारी बॉडी में। वो लहू की सामर्थ कुछ कर रही है तुम्हारे परिवारों में। तुम्हारे बच्चों के रिश्तों के लिए रास्ते खुल रहे हैं यीशु के नाम से। वो लहू की सामर्थ तुम्हारे बच्चों के रिश्तों के लिए रास्ते साफ कर रही है। जितने बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा वो रास्ते साफ हो रहे हैं। आज वो लहू की सामर्थ तुम्हारे बच्चों के लिए रिश्तों के रास्ते साफ कर रही है। वो लहू की सामर्थ कुछ कर रही है तुम्हारे लिए, आज कुछ कर रही है। हर बीमार मेरी आवाज को सुनो, इस लहू की सामर्थ के द्वारा चंगा हो जाए। सारी दुष्ट आत्माएं निकल आई बाहर, निकला बाहर। हर एक कर्जे का आत्मा आओ, हर एक कर्जे का आत्मा आओ। कर्जे की आत्मा को डांटो अपने जीवन में से, अपने परिवारों में से डांटो। सारी कर्जे की दुष्ट आत्माएं आउट हो जाए। वो कर्जे की आत्माएं फिर लाइफ में आउट हो जाए। इनका बच्चा के कसम कर्जे की आत्माएं आउट हो जाए। उसका आत्मा मुझे कह रहा है, आज तुम अपनी जीत को लेकर जा रहे हो इस जगह से। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आज तुम जीत को लेकर जा रहे हो यीशु के नाम से। वो जीत तुम्हारे जीवन का हिस्सा है यीशु के नाम में। वो जीत तुम्हारा हिस्सा है यीशु के नाम से। उसका आत्मा मुझे कह रहा है, तुम जीत को लेकर जा रहे हो। तुम जीत को लेकर जा रहे हो अपने बिजनेस में, तुम जीत को लेकर जा रहे हो अपने फाइनेंस में, तुम जीत को लेकर जा रहे हो अपनी बीमारियों में, तुम जीत को लेकर जा रहे हो अपनी दुष्ट आत्मा में। उसने कहा तुम जीत को लेकर जा रहे हो। आज तुम्हारी जीत का दिन है यीशु के नाम में। आज तुम्हारी जीत का दिन है यीशु के नाम से। खुदावंद का आत्मा मुझे कह रहा, आज तुम्हारी जीत का दिन है। तुम जीत रहे हो यीशु के नाम से। उसने कहा, मैंने तुम्हें एक फौजी के रूप में देखा है, और जो फौजी परमेश्वर का है, शैतान का नहीं। शैतान का होगा वो गिर जाएगा, नाश हो जाएगा। जो फौजी यीशु मसीह का है, उसके वचनों पर चलना जानता है, उसके डर भय को रखना जानता है। जो फौजी यीशु मसीह का है, परमेश्वर उस फौजी से कह रहा है अपने कि तू मेरा फौजी है। और जो यीशु मसीह का फौजी है, वो जीत पाता है। आज से हम जीत पा रहे हैं यीशु के नाम से। मैं नहीं जानता कौन आमीन के साथ रिसीव करा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे ये प्रोफेटिक वर्ड दे रहा, आज हम जीत पा रहे हैं यीशु के नाम से। अपनी बीमारियों पर जीत पा रहे हैं यीशु के नाम से। वो मुझे कह रहा, मैं तुम्हारे लिए बोलूंगी, मेरे लोगों को बोल, मैं यहोवा निस्सी हूँ। यहोवा निस्सी का मतलब है जय का झंडा, जीत का झंडा। वो कह रहा, मेरे लोगों को बोल, मैं यहोवा निस्सी हूँ। वो कह रहा, मेरे लोगों को बोल, मैं तुम्हारा यहोवा निस्सी हूँ, मैं तुम्हारी जीत का झंडा हूँ। आज उन चीजों में तुम जीत देखोगे जिनमें अब तक तुमने देखी नहीं है। ओ परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, तुम अपने उन चीजों में जीत देखोगे जिनमें तुमने अब तक जीत देखी नहीं है। अपने कर्जों पर तुम जीत देखोगे यीशु के नाम से। अपनी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी बीमारियों पर भी जीत देखोगे यीशु के नाम से। अपनी दुष्ट आत्मा पर भी जीत देखोगे यीशु के नाम से। ओ मैंने कहा, तुम अपनी दुष्ट आत्मा पर भी जीत देखोगे यीशु के नाम से। उसने कहा, मैं यहोवा निस्सी हूँ। जीत को पाओ और रिसीव करो ग्रेस को यीशु के नाम से। जिसको भी ये दुष्ट आत्मा की घेर आती
लहू की सामर्थ वाला दिन है। छुटकारा पाओ यीशु के नाम से, छुटकारा पाओ यीशु के नाम से। लेखो रशंदन परमेश्वर मुझे दिखा रहा है पीढ़ियों के श्राप तुम्हारे ऊपर से टूट रहे हैं आज। पीढ़ियों के श्राप, पीढ़ियों के जो पूर्वजों से चलते आ रहे हैं, वो श्राप चाहे बीमारी का हो, वो श्राप चाहे नशे का हो, वो श्राप चाहे कर्जे का हो, वो श्राप चाहे गरीबी का हो। बाप दादों ने भी गरीबी में काट दिया कि बच्चे पोते नाती सब गरीबी में, वो श्राप उस लहू की सामर्थ से आज टूट रहे हैं। मेरा परमेश्वर मेरे सारे पीढ़ियों के श्राप, पूर्वजों के श्राप आज मेरे लहू की सामर्थ के द्वारा टूट जाए। लहू की सामर्थ के द्वारा लहू की सामर्थ के द्वारा टूट जाए। पीढ़ियों के श्राप टूट जाए। आज खुदा तेरी जितने भी जगह पे आज सारे पीढ़ियों के श्राप इन लोगों के फंसे, तेरी रोहों के फंसे, आज सारे श्राप टूट जाए। टूट जाए सारे पीढ़ियों के श्राप सामर्थ के द्वारा छुटकारा, पूर्वजों के श्रापों से छुटकारा, बीमारियों के श्रापों से छुटकारा, गरीबी के श्रापों से छुटकारा, दुष्ट आत्माओं के श्रापों से छुटकारा। मैं तुम्हारी जगहों के ऊपर से भी इस श्रापों को टूटते हुए देख रहा हूं। जिन जगहों पर तुम्हारे, जहां तुम रहते हो श्राप है, वो श्राप भी मैं आज टूटते हुए देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। कोमल, तुम्हारी जगह के ऊपर से श्राप टूट रहे हैं। कोमल, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी जगह के ऊपर से, मैं देख रहा हूं तेरे परिवार में क्या हुआ जिस जगह तुम रहते हो। कोमल, मैं नहीं जानता किसका नाम है, किसके साथ ये बातें हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है और उस बहन को बाहर निकलना होगा कि मेरे साथ बातें परमेश्वर के आत्मा ने की है, ताकि लोग जाने कि मेरा यीशु यहाँ मौजूद है। जो बोला जा रहा है, जो प्रार्थना की जा रही है, वो आत्मा की सहायता से है। कोमल, तेरे परिवार में बहुत बार खून के छींटे तूने देखे और तुम्हारा परिवार, तुम जैसे हो वैसे ही पड़े हो काफी टाइम से। कोई बदलाव तुमने अपने परिवार में नहीं देखा, जैसे तुम थे वैसे ही हो। तुम्हारा फाइनेंस भी जैसा था वैसा ही है, कोई बदलाव नहीं। तुम्हारी जगह के ऊपर, तुम्हारे ऊपर मैं कुछ श्रापों को देख रहा हूं। अगर वो बहन बाहर निकलेगी, परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है, तो खुदा आज तुझे छुड़ा लेगा। बोलो सारे श्राप टूट जाए, सारे श्राप टूट जाए, सारे श्रापों को तोड़ दो, तोड़ दो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मुझे, मेरे लोगों को बोल। याद रखना, जब खुदा की उपस्थिति गहरी होती है तो सीरियस हो जाओ, क्योंकि यही समय होता है काम होने का। परमेश्वर की भारी प्रेजेंस है इस समय। सीरियस हो जाओ प्रार्थना में। परमेश्वर मुझे कह रहा है मेरे लोगों को बोल दे, मैं तुम्हें सहारा दे रहा हूं। मैंने कहा परमेश्वर मुझे कह रहा है मेरे लोगों को बोल दे। तुम्हें लग रहा है मुझे कहीं से सहारा नहीं मिल रहा, मैं ये काम करना चाहता हूं, मैं ऐसा करना चाहता हूं, लेकिन कोई मेरा सहारा दिख नहीं रहा मुझे। तुम्हें लग रहा है ऐसा, लेकिन तुम्हारा नजरिया बदल रहा है आज से। परमेश्वर तुम्हारा सहारा बन रहा है, वो तुम्हारा सहारा बन रहा है। वो कह रहा है मेरे लोगों को बोल, मैं तुम्हारा सहारा बन रहा हूं। ऊंची आवाज से बोलो, प्रभु मेरा सहारा बन जा। मेरे प्रार्थना ऊंची आवाज के साथ, प्रभु मेरा सहारा बन जा। मेरे बच्चों का, मेरे फाइनेंस का, मेरे चीजों का सहारा बन जा। जब परमेश्वर सहारा बनेगा तो दौड़ोगे तुम यीशु के नाम से, दौड़ेंगे तुम्हारे बच्चे यीशु के नाम से, दौड़ेगा तुम्हारा फाइनेंस यीशु के नाम से। बोलो बोलो बोलो, मेरा सहारा बन जा परमेश्वर।
परमेश्वर। बोलना शुरू करो, परमेश्वर मेरा सहारा बन जा। मेरा सहारा बन जा मेरे परमेश्वर, मेरे परिवार का सहारा बन जा परमेश्वर, मेरे बच्चों का सहारा बन जा परमेश्वर, मेरे फाइनेंस का सहारा बन जा। यीशु के नाम में रिसीव करो ग्रेस को, यीशु के नाम में रिसीव करो ग्रेस को। होली गॉस्ट ऊंची आवाज से रिलीज करो फायर अपनी चीजों में जहां भी तुम चाहते हो। जितने भी बीमार है मेरी आवाज को सुनो और चंगे हो जाओ। तुम्हारी कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। हर बीमार अंग तुम्हारा बॉडी का इसी टाइम हील हो जाए। सारी बीमारियां तुम्हारी छोड़कर जाए यीशु के नाम से। तुम्हारी बॉडी में कहीं भी बीमारी क्यों ना हो, उसे मैं आत्मा में टच करता हूं और इसी टाइम चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। सारी गांठें गायब हो जाए खुदावंद के लहू की सामर्थ के द्वारा, सारी नसोलियां निकल जाए खुदावंद के लहू के सामर्थ के द्वारा। चश्मे उतर जाए यीशु मसीह के नाम से, बहरा बन जाए यीशु मसीह के नाम से। सारी बीमारियां आओ, बोलो आओ बीमारी की आत्मा बीमारी की आत्मा मेरे जीवन में से, जीवन में मेरी से, बॉडी में से बॉडी में से आओ, आओ, आउट करो अगले 2 मिनट। बीमारी की आत्मा आउट हो जाए। परमेश्वर का आत्मा तुझे छू रहा है। किरण, तेरे परिवार में परमेश्वर का आत्मा बड़े छुटकारे के साथ बड़ी बरकत को खोल रहा है। किरण, तेरे परिवार में बड़े छुटकारे के साथ बड़ी बरकत खुदा का आत्मा खोल रहा है। किरण, मैं नहीं जानता तू पहली बार आई है या प्रभु को पहले से जानती है, लेकिन प्रभु मुझे बोल रहा है किरण, तेरे अंदर ये विचार आते हैं कि प्रभु तू कब मेरे परिवार में काम करेगा, प्रभु तू कब छुटकारा देगा इन चीजों से। किरण, मैं नहीं जानता किरण का परिवार का मेंबर यहाँ मौजूद है या किरण मौजूद है, लेकिन प्रभु बात कर रहा है मुझे किरण के परिवार को लेकर। तुझे बाहर निकलना होगा, परमेश्वर तुझे छुटकारा दे रहा है। तेरे मन में ये विचार चलते रहते हैं कि प्रभु तू कब करेगा मेरे जीवन में ये काम। और तेरे परिवार में किसी व्यक्ति के बिजनेस में बहुत ज्यादा रुकावट है। किरण, बिजनेस या तो चलता ही नहीं या कुछ करते हैं तो थोड़े समय के लिए करते हैं और फिर रुकावट आ जाती है। एक बंधन है ये। किरण, किरण, तेरे परिवार को परमेश्वर छुटकारा देना चाहता है। अगर प्रभु तुमसे बात करा तो तुम्हें बाहर निकलना है। किरण, परमेश्वर का आत्मा कह रहे आज तेरी प्रार्थना का उत्तर आने का दिन है। तुझे बाहर निकलने के प्रभु मुझसे बात कर रहा है, तुझे शर्माना नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, आत्मा में चल, बहुत से लोग क्या करते हैं, शर्मा जाते हैं और निकलते नहीं बाहर। परमेश्वर बातें करता रहता है, उन्हें लगता है कि शायद लोग क्या सोचेंगे। जब शर्मिंदगी में है तो लोग सोच रहे हैं तुम्हारे ऊपर ये शर्मिंदगी है। अगर मेरा प्रभु तुम्हें बुला रहा है तो वो तुम्हें शर्मिंदगी देने के लिए नहीं, तुम्हारी शर्मिंदगी उठाने के लिए बुला रहा है। इसलिए निकलो अगर खुदा तुमसे बात कर रहा है, अगर खुदा तुमसे बात कर रहा है। किसी को सांस लेने में दिक्कत है, खुदा
बच्चा इसी समय उस बच्चे को खुदा का आत्मा इसी समय छू रहे हैं। वो लहू उसके छेद को भर रहे इसी समय। निकल वो जाना। डॉक्टर में जा चुका लेकिन कुछ आराम नहीं आ रहा। आज खुदा उसके छेदों को भर रहे हैं। निकल जाना। अगर प्रभु बात कर रहा है कि मेरे बच्चे के साथ ये ऐसा है, निकल जाना, क्योंकि मैं देख रहा हूं लोगों की सामर्थ्य ये छुटकारा तुम्हें दे रही है। अनिल 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 अनिल, तेरे घर में से बीमारी की आत्मा जा रही है आज। अनिल अनिल अनिल, शैतान ने तेरे परिवार का सब कुछ उखाड़ रखा है। तेरा परिवार बहुत प्रॉब्लम से होकर गुजर रहा है। अनिल, तेरा परिवार बहुत प्रॉब्लम से होकर गुजर रहा है। और मैं देख रहा हूं तेरा परिवार पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी कुछ टाइम से, कुछ सालों से, महीनों से तेरे परिवार में सब चीजें उखाड़ दिया शैतान ने, उथल पुथल करके रख दिया सब कुछ। अनिल, और कोई बहुत ज्यादा गुस्से का आत्मा तेरे परिवार में किसी व्यक्ति के जीवन में काम करता है। अनिल, उसकी सामर्थ्य अनिल तेरे परिवार को छुड़ाना चाहती है। शर्माना मत, निकल जाना। मैं ले हैंड करूंगा जिनसे परमेश्वर बात कर रहा है, इसलिए मैंने बोला कि निकल जाना। अगर खुदा प्रोफेटिक शब्दों के साथ, भविष्यवाणी के शब्दों के साथ अगर आपसे बातें करे तो तुम निकल जाना। मैं तुम्हारे ऊपर ले हैंड करूंगा। मुझे पता है परमेश्वर आज तुम्हें छुटकारा देना चाहता है, तुम्हें इसलिए बुलाया है परमेश्वर ने। सब प्रार्थना मेरे, कोई आंख खुली ना रहे। खुली आंखों से हम परमेश्वर से बात नहीं कर सकते, बंद आंखों से परमेश्वर हमसे बात करता है। अगर तुम चाहते हो, मुझे पता है हीलिंग हो चुकी है तुम्हारे शरीरों में, लेकिन परमेश्वर बात कर रहा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं आत्मा में रहो। कुछ परिवारों में क्या हुआ बीते समय में, कुछ परिवारों में क्या हुआ बीते समय में, कुछ मांस के टुकड़े आए और मुझे पता है ये परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो परिवार यही मौजूद है। कुछ मांस के टुकड़े आए जो परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, और वो परिवार बहुत परेशानी में चल रहा है तब से। ये एक स्पिरिट है जिसने तुम्हारे परिवारों को तंग करने के लिए, तुम्हारे हालातों को बिगाड़ने के लिए, तुम्हें बीमारियों में रखने के लिए भेजी थी। अगर तुम्हें लग रहा है कि परमेश्वर ये तो मुझसे बातें कर रहा है, तो निकल जाना, परवाह मत करना। आज टाइम की परवाह मत करना। आज मैं शैतान कितनी रुकावट डाले, मुझे पता है मुझे परमेश्वर का काम करके जाना, जिस काम के लिए प्रभु ने मुझे आज के दिन के लिए तुम्हारे बीच में भेजा है। शैतान कितनी रुकावट डाले, मैं परवाह नहीं करता। मुझे पता है जीत परमेश्वर के लोगों की है, इसलिए टाइम की परवाह ना करें। तुम्हें निकलना है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि परमेश्वर ये तो मुझसे बातें कर रहा है, मेरे परिवार में ऐसा हुआ है, मैं इसलिए कह रहा हूं तुम्हें, इसलिए कह रहा हूं ताकि जो नए लोग आए उन्हें पता लगे कि परमेश्वर जो खुदा का दास बोल रहा है वो बातें सच है या नहीं, या तू यहां मौजूद है या नहीं। इसलिए तुम्हें मैं बोल रहा हूं निकलना होगा बाहर। आज से तुम अपने परिवारों में क्या देखोगे, मैं देख रहा हूं एक छुटकारा होते हुए, और ऐसा छुटकारा कुछ परिवारों की फैमिली प्रेयर नहीं है। हो सकता है वो पर्सनल प्रेयर करते हो, लेकिन फैमिली प्रेयर नहीं है। मैं तुम्हारे परिवारों को आज खुदा की हजूरी में देख रहा हूं कि वो इकट्ठे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। तुम्हारी फैमिली प्रेयर जुड़ रही है आज यीशु के नाम से। ये बड़ी ब्लेसिंग है तुम्हारे लिए आज की बंदगी की, ये बड़ी ब्लेसिंग है आज की बंदगी की। और मैं भविष्यवाणी करता हूं, आपको बता रहा हूं, ये निशानी होगी, तुम गवाहियां दोगे इन बातों की कि परमेश्वर के किसी दास ने भविष्यवाणी के शब्दों से हमें बोला था। ये जो तुम पहले बंदगी करते थे अपने परिवारों की में इकट्ठा होकर, या तुमने बंद कर दी थी, या तुम अब भी कर रहे हो, कुछ ने बंद कर दी, टूट गई बंदगी परिवार की, वो फिर से जुड़ेगी। कुछ लोग अभी भी बंदगी कर रहे हैं। 2
दोनों के लिए। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, जैसे आज से तुम प्रार्थना में बैठोगे अपनी फैमिली प्रेयर में, पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम्हें गहराई के साथ महसूस देगी। मैं सच कह रहा हूं, ये परमेश्वर का आत्मा जो मुझे कह रहा है, पवित्र आत्मा की गहरी सामर्थ तुम्हें अपनी फैमिली प्रेयर में दिखाई देगी और बहुत से काम तुम अपने जीवन में होते हुए देखोगे। अगर तुम्हारे साथ ये बातें होनी शुरू हो जाए आज से, तो तुम अपनी गवाहियां रोकना मत, देना शुरू करना, ताकि परमेश्वर की महिमा हो कि जो मेरा खुदा कह रहा है वो हो चुका है। तुम्हारी सारी बीमारियों से मैं तुम्हें फ्री बोलता हूं, तुम्हारे सारे रोगों से मैं तुम्हें फ्री बोलता हूं। जो काम तुम नहीं कर पा रहे उसे करने लगो यीशु मसीह के नाम से, उसे करने लगो यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारी बाजू नहीं उठ रही थी, तुम झुक नहीं पा रहे थे, तुम्हें दर्द था, पेन था, तुम्हें कानों से सुनाई नहीं दे रहा था, तुम्हारी आंखों में चश्मे थे, धुंधलापन था। आज उन सब चीजों से मैं तुम्हें फ्री बोलता हूं। तुम्हारी रिपोर्टें चेंज हो जाए यीशु मसीह के नाम से, तुम्हारी रिपोर्टें चेंज हो जाए यीशु मसीह के नाम से, तुम्हारी रिपोर्टें चेंज हो जाए यीशु मसीह के नाम से। सब प्रार्थना करो 2 मिनट, और जिसके शरीर में हीलिंग हुई है वो चेक भी करो अभी, और बीच में से निकल जाओ। जिसकी हीलिंग हुई है वो चेक भी करो और बीच में से निकल जाओ। जीवन भर में तुझको पुकारूंगा, इस जीवन भर में तुझको पुकारूंगा। सुनो, अपने शरीरों को चेक करो, शरीरों को चेक करो अपने। यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मकान के लिए सोच रहा, खुदा के रास्ते को खोल रहा, वो रजिस्ट्री खुदा की ओर से और खुदा के लहू पे तुम्हारा वो रजिस्ट्री में मोहर लग रही है इस समय। उस खुदा की ओर से वो मकान आपके रास्ते खुल रहे यीशु के नाम में। क्रूस पर बलिदान, फिर से कहो इसी लाइन को। क्रूस पर अपना लहू बहाया। अपने आप को चेक करो। हालेलुया। पाजी जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है पाजी जी। ये बहन को 1.5 साल से रीढ़ की हड्डी की नस दबी हुई थी पाजी जी, और इन्होंने 1 साल दवाइयां खाई, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। बस ये डॉक्टर से थेरेपी लेते रहे, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। और जिसके कारण इस बहन के निचले हिस्से में पैरों में बहुत ज्यादा और कमर में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती थी, इन्हें उठने बैठने में भी बहुत ज्यादा परेशानी थी। लेकिन जैसे ही पाजी जी आपने कहा कि एक व्यक्ति है, उसे शरीर में कुछ रोग है और कमजोरी, अगर वो बैठ जाता है तो वो उठ नहीं पाता, परमेश्वर की सामर्थ उसे छू रही है और उसे जीवन दे रही है। आपने कहा था कि यीशु के नाम से ये क्या हुआ आपके साथ? एक साल में मेरे को पेन था और मैंने हमारा
भी करवाई तो मेरी नस दबी आई। रीढ़ की हड्डी की नस दब रही हाँ। थी, क्या नहीं कर पा रहे थे आप? मैं बाथरूम भी कोटी हुआ करूँ थी, ओ, बैठा नहीं जावा था। कितने साल से था ये? इसकी आवाज बढ़ाओ माइक की। हाँ, एक डेढ़ साल सारा हो गया। 1.5 साल से था। और अभी क्या हुआ आपके साथ? अभी जब फर्स्ट जी आप बोल रहे थे ना भाई सब चंगे होने के जा रहे हो, मैं एकदम तो ना मेरे पेट में गरुड़ या समाज गया एकदम तो पेट में कुछ हलचल हुई उसी टाइम। हाँ। जैसे ही बोला कि वो जो बैठते हैं तो खड़ा नहीं हो जाता, दिक्कत आती हाँ है, जी, उसी हाँ टाइम जी। आपके पेट में हलचल शुरू हुई। हाँ जी। तो मैं ना एक नंबर मतलब बाथरूम में मैं दौड़ कर गई वहाँ बाज कर ना, हाँ। तो मैं वहाँ फ्रेश हुई एकदम तक भी सारा रोग निकल गया, ऐसा महसूस हुआ, हल्कापन महसूस हुआ मुझे। और मैं अपने आप ही मतलब बैठी भी नहीं है, उठ भी गई मैंने वैसे ही, बिना तरह की। आप वॉशरूम में गए, हाँ जी, बैठे और खड़े हुए। हाँ जी। 1.5 साल से बैठे नहीं थे, नहीं हाथ धर के बैठते थे, अभी छुटकारा हुआ है। हाँ जी। तारीफ करो। कितना, ये देखो, ये देखो, ये छुटकारा है। इधर आ मेरी बहन, ये छुटकारा है, ये छुटकारा है। इधर आ मेरी बहन, ये लहू की सामर्थ तुम्हें आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। पीछे घूम जा मेरी बहन। खुदावंद के जीवित नाम में मैं तुम्हें फ्री बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये पूरा छुटकारा तो लेकर जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तेरा आशीर्वाद है, तेरी सम्मान, आगे बढ़ता जाऊंगा। जी आपने अभी प्रोफेसी करी है कि किरण परमेश्वर का आत्मा तेरे परिवार को छू रहा है। तेरे परिवार में किसी के बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। क्या नाम है बहन आपका? क्या नाम है? किरण। और क्या क्या था आपको? आप अपने मुंह से गवाही दो। मैं काफी टाइम से बीमार हूँ। क्या इनकी गवाही है? बोलो एक बार, बोलो क्या इनकी साथ ही गवाही? ये भी कहा कि तेरे परिवार में किसी के बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ये बता रहे हैं कि मेरे पति का बिजनेस कभी चलता है और कभी बंद हो जाता आपके है। पति के साथ थी ये प्रॉब्लम? हाँ जी। हाँ। वो फाइनेंस का काम करते हैं, बार बार लॉस हो जाता है। लॉस हो जाता था। हाँ जी। हाँ, आगे निकाल दो इस प्रोफेसी वाले लोगों को जो। बस वो बहने और ये दोनों बता रहे कि किरण की फैमिली से और सेम प्रॉब्लम इनके घर में भी। निकाल दो, निकाल दो। ठंडा नहीं पड़ना है, ठंडा नहीं पड़ना है, क्यों सो रहे हो? अभी तो प्रार्थना शुरू हुई, अभी तो होनी है भाई, अभी से ठंडे पड़ोगे। यीशु मसीह का Jesus name. आज से तुम्हारे परिवार आशीषित है यीशु मसीह के नाम से मैं बोल रहा हूँ। In Jesus name. हालेलुया, हालेलुया। बस जी अपनी प्रोफेसी की थी अनिल के नाम से कि अनिल के परिवार से और शैतान ने उखाड़ रखा है और सब कुछ उथल पुथल कर दिया और उनके परिवार ने बहुत ज्यादा गुस्से की आत्मा काम कर दिया। बस जी ये बहन निकल के आई है, ये बहन बता रही कि बेटे का नाम अनिल है और सेम प्रॉब्लम इनके साथ है। इनका बेटा बहुत मैंने क्यों भविष्यवाणी के लोगों को आगे निकाला? ताकि तुम्हें पता चले जो खुदा का दास बोल रहा है वो शरीर में नहीं है, यहाँ पर वो आत्मा में बोल रहा है। तुम्हें विश्वास करना है सिर्फ। मैंने इसलिए इन लोगों को निकलवाया बाहर ताकि तुम्हें पता लगे कि क्या क्या हो रहा है और जो बातें खुदा के आत्मा ने बोली वही परिवार निकल रहा है। आगे निकाल दो इनको। तेरा आत्मा बढ़ता जाऊंगा। सब हाथों को हिलाकर कहो, हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। माता जी अभी भी आपने कोमल के नाम से प्रोफेसी की है कि तेरे घर के ऊपर से बंधन टूट रहे हैं और क्या नाम लेकर क्या हुआ था? कोमल के नाम से माता जी आपने प्रोफेसी की थी हाँ। कि तेरे घर के ऊपर से बंधन टूट रहे हैं। तेरे परिवार में बहुत बार खून के छींटे आए हैं। क्या नाम है बहन? किसका नाम है? कोमल। मेरे बेटे का नाम क्या हुआ आपके घर में? बस मेरे कपड़े भी कटा पास्टर जी। और खून के छींटे भी आए? हाँ जी। मैंने क्या बोला था? ये निशानी है, तुम्हें निकलना होगा। निकाल दो इनको भी आगे। हाँ,
क्या लिखा पूरा इनकी गवाही में? निकाल दो इनको। आप गवाही बोल दो इनकी, इनको निकाल दो। पास्टर जी बहन बता रहे कि इनका परिवार जैसे है ऐसे ही है, इनके फाइनेंस में बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं है। हाँ, ये निशानियां मैं इसलिए ले रहा हूँ, तुम्हें पता लगे परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। हाथों को उठाकर ऊंची आवाज से बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज से बोलो थैंक यू जीसस। सारे श्राप हाथ से टूट रहे, हाथ से सारे श्राप। कोमल का परिवार आज से आशीषित है, यीशु के नाम से आशीषित है। कोमल का परिवार आज से आशीषित है, से यीशु के नाम से आशीषित है, आशीषित है, आशीषित है, आशीषित, 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 आशीषित। छोड़ दो, आशीषित, 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 आशीषित। आज से सारे श्राप खत्म, सारे श्राप खत्म हो रहे। आज सारे श्राप खत्म हो रहे, सारे श्राप खत्म। एक बदलाव तेरे परिवार में जा रहा है आज से, एक बदलाव तेरे परिवार में जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। Receive, receive in Jesus name, receive in Jesus name। एक बदलाव तेरे परिवार में हो रहा है, सारे श्राप हाथ से टूट रहे हैं। खुदा का आत्मा तुम्हें फ्री कर रहा है यीशु के नाम से। हमेशा यीशु मसीह को देखें। हालेलुया। पास्टर जी, ये बहन बता रहे कि इन बहन को 5-6 दिन से रीढ़ की हड्डी में रोग था और पैरों में भी दर्द रहता था, बहुत ज्यादा कमजोरी होती थी और उठने बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। लेकिन जैसे ही पास्टर जी आपने कहा कि एक व्यक्ति है जिसके शरीर में रोग है और कमजोरी है, एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ, एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ, परमेश्वर का मुझे दिखा रहा है। उसका पूरा पेट जो है उसे ऐसा लगता है कि जकड़े पड़ी है, मेरी नसें, मेरी अंतड़ियां खिंचावट में है, सूख रही है। कोई चीज मेरे पेट को खींचती है अंदर ही अंदर, मेरी आंतों को खींचती है, नसों को खींचती है। उस व्यक्ति को ऐसा लगता है। एक दुष्ट आत्मा है ये। परमेश्वर का आत्मा, उसके लहू की सामर्थ उस व्यक्ति के पेट पर आ रही है अभी अभी, और तुम फ्री हो रहे हो यीशु के नाम से। आजाद हो तुम यीशु के नाम से। निकल जाओ दुष्ट आत्मा, निकल जाओ यीशु के नाम से, उतर जाओ यीशु के नाम से। जैसे ही आपने कहा कि आपको कमजोरी की वो आत्मा छोड़ के जा रही है और शरीर प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको चंगा करे। ये बहन ने उन समर्थी वर्डों को अपने जीवन में रिसीव किया और ये बहन बता रही उसी वक्त इन्हें अपने शरीर में एक गर्माहट सी महसूस हुई। उसी वक्त इस बहन ने उठ बैठ के देखा, वो चीजें उठने बैठने वाली जो इनको दिक्कत हो रही, वो दिक्कत परेशानी ने छोड़ के गई। इसको बड़ी गवाही के लिए खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पास्टर जी बहुत बड़ी गवाही है पास्टर जी। इस बहन का नाम शिवानी है पास्टर जी। इस बहन की ये गवाही की ये बहन 1 साल से पास्टर जी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रहे थे, लेकिन ये प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे पास्टर जी। जब ये फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए उसी वक्त इस बहन का मिसकैरेज हो गया पास्टर जी। और मिसकैरेज होने के बाद पास्टर जी जब इन्होंने डॉक्टर से चेक करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपके एग नहीं बन रहे पास्टर जी, और इस वजह से इस बहन को पीरियड भी मिस होने लगे थे, इन्हें पीरियड नहीं होते थे। जब ये बहन डॉक्टर के पास जाते, दवाई लेते थे, तब इन्हें पीरियड आते थे और 3-3 महीने 4-4 महीने इस बहन को पीरियड नहीं होते थे पास्टर जी। और इस वजह से इस दिक्कत परेशानी से इन्हें बहुत ज्यादा दर्द पेन भी रहता था पास्टर जी। लेकिन ये बहन 15 दिसंबर 2024 को संडे के दिन जो बड़ा आनंद ऑयल की मीटिंग में थे, उस मीटिंग में ये बहन आए हुए थे पास्टर जी। तब ये बहन भवन में आए, तब आपने घोषणा की थी कि जिस बहन के पास बच्चे नहीं है वो बहनें इस ऑयल को पिए। मैं घोषणा करता हूं कि ये तुम्हारे गर्भ का फल है। तुम बहुत जल्द इस मसीह के साथ गवाही के साथ आने वाले हो और तुम्हारे गर्भ फलवंत होने वाले हैं पास्टर जी। और इस बहन को कोई यकीन नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन इन्हें ये पता था कि प्रभु के घर से मुझे जरूर आशीष मिलेगी। जैसे ही जब वो आपके एग नहीं बन रहे थे, बहन डॉक्टर ने कहा, वो रो रही है बहन, मुझे पता है वो कंसीव नहीं कर पा रहे थे। दिसंबर में, अभी 2 महीने पहले की बातें हैं, ऑयल दिया और परमेश्वर ने क्या बोला कि ये ऑयल नहीं तुम्हारे गर्भ का फल ऐसे पियोगे मेरी बहनों।
एक नहीं बने थे। जब बहन आपने वो ऑयल पिया तो क्या हुआ आपके साथ? भारीपन महसूस हुआ। भारीपन महसूस हुआ। और कितने टाइम बाद आपको पता लगा? क्या क्या था आपको? 1 हफ्ते बाद पॉजिटिव आया था। क्या लिखा है? और पाशा जी जैसे ही इस बहन ने वो ऑयल पिया और तो इस बहन को अपने पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा भारीपन लगा। हाँ। तब ये चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास गए कि कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, लेकिन जब इन्होंने चेक करवाया तो जो इनकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई पाशा जी। और आज ये बहन 4 महीने प्रेगनेंसी में हो चुके हैं। बस ये बहन अपनी रिपोर्टें साथ लेके आए। सुनो, आज वो बहनें तैयार रहो, तुम्हारे भी गर्भफल लेकर आने वाले हैं। तुम्हारे भी गर्भफल लेकर आने वाले हैं। जिन बहनों की प्रार्थना अब तक सुनी नहीं गई है, तुम्हारे गर्भफल लेकर आने वाले यीशु मसीह के नाम से। ऑयल पिया, ऑयल पीते ही क्या हुआ? एग बन गए। 1 हफ्ते के अंदर ही डॉक्टर ने बोला एग नहीं बन रहे हैं। डॉक्टर ने बोला कंसीव नहीं कर पाओगे, एग नहीं बन रहे अब तक। ऑयल पिया, खुदा के आत्मा ने कहा ये ऑयल नहीं, तुम्हारे गर्भ का फल है। ऑयल पिया, 1 हफ्ते बाद लगा पेट में भारीपन है। चेक किया, पॉजिटिव। यीशु के नाम से तमाम बड़ी आशीषों के साथ आज खुदा के घर से वापस जा रहे हो। जो अब तक नहीं हुआ वो हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। वो हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर बहन की गवाही, ये बहन बता रहे हैं 3 महीने से इन बहन को गले और पेट में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती थी। ये बहन बता रही है कुछ भी खाते पीते थे उन पेट में और गले में जलन होती थी और इनको कुछ भी पचता नहीं था। ये बहन बता रहे 26 जनवरी को ये परमेश्वर की पवित्र हुजूरी में आए और खुदा के दास ने प्रोफेसी की कि कोई बहन है जिनको लीवर में दिक्कत रहती है और गले में जलन रहती है और उनको कुछ भी खाया पिया पचता नहीं है। और ये बहन उसी टाइम आगे निकल के आए और उनके ऊपर ले हैंड हुआ। उस ले हैंड के बाद परमेश्वर की आत्मा ने इनको छुआ और उसी टाइम ये बहन चंगी हो गए। और इस प्रोफेसी के बाद ये बहन बता रहे 5 फरवरी को इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और ये बहन बता रहे 2 मंथ से ये बहन प्रेग्नेंट है। इस परमेश्वर की इस आशीष के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऊंची आवाज से तारीफ करो। ये गवाही निशानी है मेरी बहनों, तुम्हारे लिए भी। ये 2025 तुम्हारे लिए है मेरी बहनों। जो खुदा के आत्मा ने कहा है ये 2025 तुम्हारे लिए भी है। जिन बहनों के गर्भ फलवंत नहीं हुए, इसी 2025 में तुम गर्भ के फलों के साथ होंगे। तुम्हारी गोद में बच्चे होंगे यीशु के नाम से। ऐसा हो चुका है तुम्हारे लिए स्वर्ग में हाँ और आमीन में कबूल हो चुका है। जो तुम्हें चाहिए खुदा का आत्मा ऐसा दे देगा तुम्हें। हालेलुया। आज जी इस बहन के जीवन में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम किया। बहन बता रही कि 3-4 महीने से इनको डिप्रेशन था और सुसाइडल थॉट आते थे और ये रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं तो ये ट्रेन का टाइम देखते रहते थे कि जब भी कोई ट्रेन आएगी मैं उसके नीचे आकर अपनी जान को दे दूं। बहन ऐसा क्यों सोचते थे आप? क्या होता था आपके साथ? बस डिप्रेशन था और डिप्रेशन था आपको? कितने टाइम से था ये डिप्रेशन? 3-4 महीने हो गए थे। आपको लगता था स्टेशन के पास आपका घर है और आपको लगता था कोई ट्रेन आई तो मैं इसके नीचे आकर अपने आप को खत्म कर दूं। हाँ, क्या लिखा है? और साथ में बता रहे कि इनकी मम्मी भी बहुत ज्यादा बीमार रहते थे, उनके घुटनों में पेन था और उन्होंने कोई टेस्ट करवाए थे परमेश्वर के भवन में आने से पहले और डॉक्टर ने कहा था कि कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। फिर क्या बोला था आपके मम्मी के घुटनों के लिए? मम्मी के घुटनों के लिए बोला था किसी को परिवार में घुटनों का दर्द और मम्मी को था। घुटने को डॉक्टर ने क्या बोला था घुटनों के लिए? नहीं, और टेस्ट हुए थे मम्मी के। ओके। एक्सरे हुए थे तो एक्सरे में बोला था कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। हाँ, फिर क्या लिखा है? और 26 जनवरी को ये पहली बार परमेश्वर के भवन में आए थे और यानी 15 दिन पहले। हाँ जी, जब बड़ी मीटिंग थी 26 जनवरी को। हाँ, पहली बार आए थे आप? पहली बार आए थे आप? भाई क्या है? पहली बार आए थे। कितने टाइम से आप प्रभु में हो? 1 साल से ऊपर। और 1 साल से ऊपर विश्वास में यहाँ पहली बार आए थे यहाँ आप? पे पहली बार आई थी। 26 जनवरी को क्या हुआ था? 26 जनवरी को और उस दिन ये प्रोफेसी हुई थी कि विकास, तेरा नाम तो विकास है लेकिन तेरे घर में कोई विकास नहीं है और इनके भाई का नाम विकास है। कितनों ने सुनी थी ये प्रोफेसी कि जब बोला था परमेश्वर ने कि परमेश्वर एक नाम तेरा विकास, तेरा नाम विकास है लेकिन तेरे घर में विकास नहीं है। ये 26 जनवरी को प्रोफेसी हुई थी। हाँ, तब ये बहन बाहर आए थे तो हाँ। आपने ये वर्ड्स दिए थे कि तुम्हें सुसाइड का आत्मा छोड़कर जा रहा है। क्या बोला था परमेश्वर ने? साइड का आत्मा छोड़ के जा रहा है। और ये बहन मिली थोड़ी थी मुझसे पहले, फर्स्ट टाइम चर्च में आई
परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला विकास के नाम से भविष्यवाणी हुई, परिवार में से निकल कर आए। प्रभु ने मुझे बोला इस बहन के बारे में कि सुसाइड का आत्मा तुझे छोड़कर जा रहा। मुझे क्या पता इस बहन के जीवन में क्या काम कर रहा है आत्मा क्या नहीं, लेकिन खुदा की आत्मा ने बोला इस बहन के लिए प्रार्थना करके सुसाइड का आत्मा छोड़कर जा रहा है। और जब ये प्रार्थना हुई फिर क्या हुआ? आज मैं बिल्कुल ठीक हो रहा, आनंदित होकर घूम गए उस समय। क्या लिखा इनकी गवाही में? और ये बहन बता रही कि इसके साथ भी आपने ये भी कहा था कि आपके परिवार में जिसको भी घुटनों में प्रॉब्लम है परमेश्वर उसको छुटकारा दे रहा है। हाँ। तो ये बता रहे उन वर्ड्स को रिसीव करने के बाद ये बाहर आए और आपके ले हैंड किया। उसके बाद ये बता रहे कि तुरंत वो सुसाइडल थॉट इनको छोड़कर उस ले हैंड के बाद आपको कैसा महसूस किया था? बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा है, शांति सी हो रही है। अभी 15 दिन होगा बिल्कुल फ्री है, कोई सोसाइटल स्पिरिट काम नहीं कर रही है, बिल्कुल फ्री, हल्का। परिवार में कैसा माहौल है अभी? अब बिल्कुल शांति का माहौल है, सब कुछ है। तारीफ करो जोर से, हालेलुया बोलकर थैंक यू जीसस के साथ चिल्लाकर बोलो थैंक यू जीसस, चिल्लाकर बोलो थैंक यू जीसस, चिल्लाकर 7 बार बोलो थैंक यू जीसस, चिल्लाकर बोलो 7 बार थैंक यू जीसस, चिल्लाकर 7 बार बोलो ऊंची आवाज के साथ। जितने तुम्हारे परिवार दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे है, खुदा बन के जाओ, मैं उन्हें भी बोलता हूँ छुटकारा पा जाए यीशु के नाम से, वो छुटकारा पा जाए यीशु के नाम से। हर रोग हर बीमारियां तुम्हें छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। तुम फ्री हो आज से यीशु के नाम से। कुछ गवाहियां लेंगे हम, खड़े हो जाओ सब, अब फिर से प्रार्थना में जाएंगे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सब, हाथों को उठाओ सब, ऑयल दो सब, कलीसिया को ऑयल दो। तुम गवाहियां बड़े ढीले ले रहे हो, इतने में 10 गवाहियां ले लेते, तुम ऐसे पढ़ रहे हो जैसे कुछ बड़ा टाइम है हमारे पास के राम से पढ़ रहे। पास्टर जी हमने प्रोफेसी की थी फुर्ती से गवाही ले। लेकर कि अनिल का परिवार है, शैतान ने उनके परिवार में उखाड़ रखा है और सब कुछ उथल पुथल करके रखा है। पास्टर जी ये बहन आई है निकल कर, ये बहन बता रहे हैं कि पति का नाम अनिल है और इनके परिवार में बहुत सारे सभी जन बीमार रहते हैं और इनके बच्चों को दौरे पड़ते हैं। ये बहन बहुत परेशान है, परमेश्वर ने इनसे बातें की और ये बहन आगे निकल के आया है। एक दो को भाई लो सिर्फ,